के साथ अपनी बात रखी और न्यूज 18 को अपना समय दिया। से हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद है। सीधा उनका रुख करते हैं। सचिन जी, आपका अभिनंदन है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सवाल बहुत सीधा है, कोरोना वायरस से पूरा भारतवर्ष लड़ाई लड़ रहा है, राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। लॉकडाउन इस समय पूरे देश के अंदर है और विचार हो रहा है क्या ये लॉकडाउन पूरे देश में बढ़ाया जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सभी राज्यों से सलाह लेनी चाहिए, जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर कम्युनिटी के लोग हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग हैं। और कोई भी कदम हमें बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए। और अगर लॉकडाउन को उठाना भी है, तो मेरा ये मानना है कि उसको एक स्टैगर्ड वे में उठाना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण अगर 4th स्टेज में पहुँच गया और कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया कम्युनिटी के अंदर, तो इस पर काबू पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत सावधानी से और बहुत धैर्य रखकर अगला कदम उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति बहुत लचर है राज्यों की, इकोनॉमिक एक्टिविटी लगभग समाप्त हो गई हैं, तो लाइवलीहुड बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाइव्स भी उतनी ही ज़रूरी हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर और बहुत संजीदगी से हमको अपना अगला कदम उठाना चाहिए। राजस्थान के संदर्भ में आपका विचार क्या है सचिन जी? देखिए, राजस्थान में लगभग 348 लोग अब पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी हम लोगों को, जैसे भीलवाड़ा है, वहाँ पर हमने काफ़ी हद तक उसको कंटेन हम लोग कर पाए हैं। लगातार चिंताजनक विषय ये है कि लगातार देश और प्रदेश में और हर जगह ये संख्या बढ़ रही है और राजस्थान में भी संख्या बढ़ रही है। लेकिन हम लोगों ने लगभग 40 जगह कर्फ्यू लगा हुआ है और लोगों के सहयोग के साथ हम लोग इस लॉकडाउन को कामयाब बनाए हुए हैं। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, लोगों तक पहुँच रही हैं। लेकिन संसाधन मुझे लगता है केंद्र सरकार को अलग-अलग राज्यों को वितरित करना चाहिए, ताकि इसका मुकाबला हम लोग मिलकर कर सकें। एक भीलवाड़ा मॉडल की बड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि वहां पर भी केसेस बहुत तेजी से बढ़े थे, लेकिन फिर काबू में पाया गया। मैं जानना चाहता हूं वो मॉडल क्या है और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार कैसे सरकार ने काबू पाया। जहाँ पहला जब केस डिटेक्ट हुआ, तो एक डॉक्टर थे वहाँ के, जिनको पहला केस डिटेक्ट हुआ और फिर अस्पताल के माध्यम से जो नर्सेज थी, जो हम मरीज जाते थे दिखवाने के लिए, उन सब तक फैला और हम लोगों ने वहाँ कर्फ्यू लगाया था। लेकिन जब ये संख्या बढ़ रही थी, तो हम लोगों ने पूरे शहर भीलवाड़ा और भीलवाड़ा जिले में लगभग 28 लाख लोगों को हमने स्क्रीन किया। कई हाउस होल्ड्स को हमने 3-3 बार स्क्रीनिंग उसकी करी और जो सिम्प्टोमेटिक लोग थे, जिनको हमें लगा कि इन्फ्लुएंजा की तरह उनके कुछ सिम्टम्स हैं, उनको हमने आइसोलेट किया, उनको क्वारंटाइन किया। और जो कर्फ्यू था, उसको एक तरह से हमने सुपर कर्फ्यू लगाया और वहाँ बिल्कुल मूवमेंट गाड़ियों का, लोगों का बिल्कुल समाप्त कर दिया। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, फल, दूध, सब्जी आदि, वो प्रशासन लोगों के घर तक लेकर गया। तो बिल्कुल लॉकडाउन हुआ, बिल्कुल मूवमेंट खत्म कर दिया। तभी हम लोग कंट्रोल कर पाए, क्योंकि इस बीमारी की ना तो कोई दवा है, ना कोई वैक्सीन है। लेकिन प्रिवेंशन और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से इस पर हम काबू पा सकते हैं। भीलवाड़ा में जो लोग पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनका उपचार हुआ और काफ़ी हद तक उसमें लोग अब नेगेटिव हो गए हैं। तो ये एक कुछ हद तक संतोष की बात है। सचिन, जो एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप एक युवा उप मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ी दिक्कत यह है कि लोग इस बात की संजीदगी को समझ नहीं रहे कि ये बीमारी कितनी बड़ी है, ये संक्रमण कितना बड़ा है। अभी भी इसको लाइटली लेने की कोशिश हो रही है। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं देश समझता भर हूँ के लोग हमारे आपको सुन रहे लिए हैं। इससे बड़ी चुनौती हमारे सामने हो नहीं सकती। ये मानव जाति के लिए, पूरे देश विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा और हम सब लोगों को अपना दायित्व निभाना है। जो दिशा निर्देश प्रशासन की, सरकार के आ रहे हैं, उसका कठोरता से पालन हमें करना पड़ेगा। यही दायित्व है, यही हमारी देशभक्ति आज की है। जी, सचिन जी, इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया कि एमपी लैड फंड्स रोकने का फैसला किया है 2 साल के लिए और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये निर्णय कैबिनेट का था, लेकिन सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है और अनेक सुझाव दिए हैं प्रधानमंत्री जी को, कैसे हम पैसा सेव कर सकते हैं, कैसे इस कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए संसाधनों को जुटा सकते हैं। उस पर भी हम लोगों को गौर करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अगर सुझाव दे रहा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे बिज़नेस जी। कम्युनिटी का हो, सबके सुझावों को सकारात्मक भाव से हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई पूरे देश की है, मिलजुल के लड़ना चाहिए। कैबिनेट के जो निर्णय लिए हैं, वो आपके सामने हैं। इसमें ज़्यादा हम तर्क करें उसका मतलब नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर कोई सांसद किसी राज्य का है, वो चाहेगा कि उसका जो सांसद निधि है, वो उसके राज्य में उसका प्रयोग किया जाए। उदाहरण के तौर पर अमीश, राजस्थान में हम लोग अपना विधायक कोष जो है, हम लोगों ने स्वेच्छा से अधिकांश, मैंने अपने कोष से लगभग 1.5 करोड़ दिया है कोरोना से लड़ने के लिए। तो सभी चुने हुए प्रतिनिधि खुद ही संघर्ष में लगे हुए हैं, कैसे हम अपने वोटर्स को, अपने नागरिकों को हम रक्षा कर सकें, उनको संसाधन, खाना,
खाद्य सामग्री और मेडिकल के उपकरण उपलब्ध कराएं, तो स्वेच्छा से सभी जनप्रतिनिधि अपने लोगों की वैसे ही मदद कर रहे थे पहले भी। जी सचिन जी, आपने अपना कीमती समय दिया और उम्मीद करते हैं कि आप भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपको भी जन सेवा करनी है और इस मुश्किल वक्त में राजस्थान को भी आप जैसे युवा उप मुख्यमंत्री की बहुत आवश्यकता है और अपना ध्यान रखेंगे और प्रेरणादायक भी बनेंगे, क्योंकि सचिन पायलट खुद भी कैमरा पे नहीं आए। सचिन पायलट ने खुद स्काइप से इस वीडियो चैट को करा है और वो अपना खुद का काम भी वीडियो चैट के जरिए कर रहे हैं, सारे निर्णय भी उसी ढंग से कर रहे हैं। तो ये अपने आप में आपको दिखाता है कि जब इतना व्यस्त व्यक्ति भी अपने काम को अपने घर से कर सकता है और निर्णय ले रहा है, तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। सचिन पायलट जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस संवाद के लिए और उम्मीद है कि लोग